तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ? डैडी, मुझे भी पीरियड्स आए हैं। क्या? क्या? ये मुमकिन है? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पापा। थैंक यू। नहीं, हटिए जरा। सुन मंदू, वो चकली सेव चूड़ा वगैरह है ना, वो सब प्लेट में निकाल के रख देना, शाम की चाय के साथ ले लेंगे। ठीक है। हाँ। ओहो सखी, टेबल पे कितनी धूल है, डस्टर मार बेटा। राधिका, हाँ 10 मिनट पहले तुमने तीसरी बार साफ किया था, ये देखो। कल्याणी मौसी क्या आ रही है? तुमने तो पूरे घर को सर पे उठा रखा है। हाँ, तो गांव में हम लड़कियों की ना संरक्षक हुआ करती थी वो। हाँ मम्मा, व्हाट संरक्षक? मेंटोर, एक एग्जाम्पल, लाइक एन आइकॉन। पता है कल्याणी मौसी की इतनी इज्जत है ना गांव में। हाँ, अब यहाँ से इंप्रेशन लेके जाएगी ना तो सबको बताएगी ना गांव में कि राधिका के यहाँ क्या क्या हुआ है कि नहीं। हाँ, भोपू कहा जाता है ऐसे लोगों को। देखो, कल्याणी मौसी के बारे में कुछ ऐसा ऐसा कहा ना तो झगड़ा हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। अरे कल्याणी मौसी है, हाँ मतलब एकदम कड़क। उसकी साड़ी, उसका मेकअप, उसकी नथनी, उसके गहने, अरे एकदम मतलब अनुशासन, सब कुछ एकदम अप टू डेट। पता है हम ना कल्याणी मौसी के फैन थे बचपन में, फैन। अरे वो आ रही है तो उसकी स्वागत की तैयारी करनी चाहिए ना, पहली बार आ रही है हमारे घर में। और किशोरी भी है साथ में। कल्याणी मौसी की साइड कार, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। जहाँ किशोरी जी, आई मीन जहाँ मौसी वहाँ किशोरी। किशोरी ऐसी है मगर। सही कहा आपने। पता है मैंने ने सखी को ना आमटी बनाना सिखाया है, और वो वड़े के साथ ठेचा बनता है ना, वो मिर्ची का असल महाराष्ट्रियन गावरान, वो भी उसी ने ठेचा है। हाँ क्या बात है। तो उसे पता तो चले मैंने मेरी पोती को कितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। यस दादी। अच्छा माँ, किचन में सारी तैयारियां हो चुकी है। चेहरा तो देखो बेचारी का। ओहो बंधु, तुझे भी आज ही माइग्रेन होना था। जा तू अंदर जाके आराम कर, जा दवाई ले ले, मैं सखी मदद करेगी मुझे। जा जा। राधिका, तुम भी शांत होने के लिए कोई गोली ले लो। सुबह से वो दिवाली के रॉकेट की तरह ये हाइपर होके घूम रही हो। बम। देखो टिप्पणी मत दो, समझे ना, मदद करो मुझे। जाके श्रीखंड लेके आओ। और ये आज का पेपर है ना, कल पढ़ लेना। जाओ जाओ। अब मैं देखती हूँ। शांत हो जाओ राधिका, शांत हो जाओ। राधिका! मौसी। ओ अंदर आइए। चलो आराम से अच्छी, बिल्कुल अच्छी। हटो। बस बैठो मौसी। ये मंदू जी। बहू मेरी। हाँ। सुखी रहा। अरे सखी अथर्व, पैर छुओ मौसी के। खुश रहो मौसी। इसे पहचाना? सखी, राजू की बड़ी बेटी। हाँ, बहुत होशियार है मौसी। हाँ, पता है स्कूल में भी ना अव्वल आती है। हाँ। शाबाश। साथ में घर का कुछ काम धाम भी जानती है कि नहीं? हाँ जानती है ना, बंधु और मैं इसे खाना पकाना सिखा रहे हैं। मौसी आज तुम्हारे लिए आमटी यही बनाने वाली है। मम्मी, दादी मुझे कोई पोएट्री रिसाइट करने के लिए तो नहीं बोलेगी ना? वाह, लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, घर के बाहर के सब काम में माहिर, हमारी कल्याणी मौसी की तरह हो ना। हाँ मौसी, आशीर्वाद देना उसे। अब मैं पानी लेके आती हूँ। सखी। आओ ज्योति है। ये ज्योति है, हमारी पड़ोसन है। नमस्ते। सखी, ज्योति आंटी बुला रही है। कुछ चाहिए ज्योति? हाँ, अब नहीं, मतलब हाँ। कोई बात नहीं, तय कर लेना। वो सखी ने फोन किया था। अच्छा। ज्योति आंटी,
लाई अब पैड्स। लाई। सॉरी हाँ, वो आपको इतना भगाया। थैंक यू। टाइम में आई लड़की, ऐसे में रसोई घर में जाएगी, अपवित्र हो जाता है घर और खाना दोनों। हाँ, राधिका जानती नहीं है, यह मैं बताना नहीं चाहती। दादी कुकर हो गया, मैं आमटी उबाल देती हूँ। नहीं सखी, देखा तेरे वो वाले दिन चल रहे हैं ना? वो वाले? You mean मेंसेस? क्या? धीरे बोल, खुलेआम नाम नहीं लेते बेटा। तू ना जाके आराम कर, हाँ? आमटी मैं बनाऊंगी आज, जा। अरे नहीं दादी, आई एम सो एक्साइटेड टू शो ऑफ। इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, आमटी तो मैं ही बनाऊंगी। बोला ना मैंने, आराम कर, जा जाके आराम कर। अरे दादी बट आराम कर क्यों? क्या हुआ ऐसे? मम्मा दादी कह रही है कि आमटी वो बनाएगी। वंदू, इसका वो टाइम चल रहा है ना, तो तू जानती है ना, मौसी और किशोरी वो अपवित्र की बातें। सखी बेटा तू कमरे में जा, दादी की हेल्प मैं कर दूंगी, जा। बट मम्मा एक्चुअली यू आर अनवेल, और माइग्रेन की तरह मेंसेस कोई बीमारी थोड़ी है। मैंने बोला ना जोर से नहीं बोलते, जा तू आराम कर। सखी बेटा कमरे में जा प्लीज। मम्मा बट मैं प्लीज आर्ग्यू मत कर, अभी बोल रही हो ना कमरे में जा, और आज के दिन प्लीज किचन में मत आना। बन गया खाना? शट अप, मम्मा बना रही है। ओ, मम्मा को तो सेवियर माइग्रेन है, दादी की हेल्प करो। उन्हें नहीं चाहिए मेरी हेल्प। तू प्लीज जा यार, प्लीज जा। ठीक है। अरे क्या हुआ ब्रो? तू धूप में क्यों खेल रहा है? घर का माहौल इससे ज्यादा गर्म है। देख, दादी के गेस्ट आए हैं, सखी दीदी अपसेट है, और मम्मी को सेवियर माइग्रेन का अटैक आया है, और फिर भी काम कर रही है। तो कब कौन फटेगा कोई आइडिया नहीं है, इसलिए यही जगह सेफ है। ओह माय गॉड, परम पूजनीय मन्ना भाभी को सरदर्द है, फिर भी सोने के बदले स्ट्रगल और स्ट्रेस। सरासर नाइंसाफी है ये, शर्मनाक, असंवेदनशील, सेंटिमेंटली सुषुप्त व्यवहार। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें अपवित्रता की बात कहाँ से आई? सदियों पुराने सुपरस्टिशन है ये। आजकल ओलंपिक में एथलीट्स कंपीट करती है पीरियड्स के वक्त, वो थोड़ी टाइम प्लीज बोल के बैठ जाती है। श्रेया के घर में तो पीरियड्स में हो तो कमरे से बाहर भी निकलने नहीं देते। She can't even touch Achar and Dahi also. Can you just believe that? रेस्ट इन पीस साइंस। देख सकी, तेरी दादी पुराने जमाने की है, उनके पर्सपेक्टिव से नहीं लड़ सकते हम। सो उनको उनकी तरह डील करने दे, तू अपनी तरह डील कर। ये तो एस्केपिज्म हो गया ना। मैं अगर अपने ही घर में अपने ही लोगों की थिंकिंग नहीं बदल सकती तो क्या फायदा? तो क्या करेगी? कॉन्फ्रेंट करेगी, रिबेल करेगी दादी के सामने। पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन कुछ करूंगी जरूर, ये पक्का है। हाय बंधु। राजू आ गया। अरे कल्याणी जी, कशात कितने सालों बाद। बहुत खुशी हुई तुम्हारा घर बार तरक्की देखकर। आपका आशीर्वाद है हाजी। मला पण। हो, तुम्ही पण आहात की? वाकून किशोरी तू पण। राजू हाथ पैर धो ले, खाना लगाती हूँ। मौसी राह देख रही है तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए। 5 मिनट में आया। डैडी हाय सर। अंदर आइए। क्या तुम छुप कर क्यों बुला रही हो? अरे आप अंदर आइए ना। बाहर वेट कर रहे बेटा। अंदर क्यों छुपी हो? छुपी नहीं हूं, मुझे कैद करके रखा है।
दादी ने मुझे किचन में जाने से मना किया है। क्यों? क्योंकि मेरे मेंसेस चल रहे हैं। आप प्लीज दादी से कहिए कि ये ऑर्थोडॉक्स सोच है और वो गलत है। राजू, आया मम्मी। मम्मी ने मना किया ना, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। कारण मैंने बताया आपको, और वो कारण गलत है डैडी, अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, दादी के फ्रेंड्स आए बाहर, कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर प्लीज? हाँ, क्या आप भी उन्हीं में से एक हो डैडी। यू आर ऑल्सो ऑन देयर साइड। क्या यू आर ऑल्सो ऑन देयर साइड सखी? अब इतनी सी बात को लेकर कोई अपसेट होता है? ये इतनी सी बात नहीं है डैडी। देखा देखा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, है ना, गुस्सा आ रहा है ना। वो वाले दिन चल रहे हैं ना, इसलिए। कैन यू प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट वो वाले दिन? कॉल इट मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन एंड फ्लो पीरियड्स, चमिंग, कॉल इट एनीथिंग बट नॉट वो वाले दिन। खाना ठंडा हो रहा है, राजू चल ना। आया आया, बाद में बात करते हैं, चलो। इसकी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, माइग्रेन है उसको। माइग्रेन मतलब? माइग्रेन मतलब मौसी, वो जो सर दर्द होता है ना, वो उसके पिताजी। बड़ा बड़ा खाओ ना। हाँ, ये ठेचा भी है, बंधु ने बनाया है। बहुत अच्छा है। और ठेचा अप्रतिम, अगदी झणझणीत, अगदी गावरान। खरंच तेजा वो सखी अब बंधु ने ही बनाया, ठेचा भी बंधु ने बनाया। मैं देखता हूँ। खाइए खाइए आप। खाओ खाओ। अरे देखो भाई, आइए। हाँ, टक्कू भाई, आप खाना खा रहे थे? हाँ, क्यों? खाना हलक से उतर कैसे जाता है आपके? मतलब? परम पूजनीय वन्ना भाभी के असहनीय सरदर्द को अनदेखा करके भोजन ग्रहण करना अपराध है राजेश भाई। आपकी चेतना मर चुकी है राजेश भाई। एक देवी स्वरूपी औरत से गुलामी कराना, नो 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 नो। मैं अभी जाता हूं और सोसाइटी एक्ट फिर से पढ़ के आपके लिए सजा ढूंढता हूं। ओह, देखो भाई, तो शांत रहिए, मेहमान आए। हाँ, वो बेइज्जती बाद में कर लेना। सॉरी, मुझे पता नहीं था। खैर, आपसे तो ये व्यवहार अपेक्षित ही था। पर सखी, सखी, व्हाट? इतनी बड़ी होकर मां के काम नहीं आ सकती तुम? लानत है तुम पर। मुझे ताना मत दीजिए, मैं तो मदद करना चाहती थी, पर मुझे रसोई से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। पीरियड्स चल रहे हैं तो लेक्चर अटेंड करो, वो क्यों बंक किया? You shut up. Educate yourself. Google periods. सखी बेटा अंदर जाओ प्लीज। नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ होने से इनके बिलीफ्स को शायद तकलीफ होगी, लेकिन मेरे मदद ना करने से आपको श्योरली तकलीफ हो रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा। मम्मा, मेरा घर है, मेरा किचन है, मेरे पीरियड्स है। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मुझे जहां जाना है जाऊंगी, जो खाना है खाऊंगी और जहां छूना है छूंगी। एंड बाय द वे आजी, वो ठेचा जिसकी आप तारीफ कर रही है ना, वो मैंने बनाया है।
काय चल रहा है राधिका? श्रीनिवास भाव क्या संस्कार दिए हैं अपनी पोती को? घर में बुला के धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। नाहीतर काय? चल गा किशोरी, जाऊया। चल गा कल्याणी। नहीं नहीं, रुको रुको मौसी, ऐसा मत करो। बच्चे, माफ कर दो उसे। वो बच्ची नहीं है, ये उसने सबके सामने चीख चीख कर बता दिया। मौसी रुको मौसी। चल का कल्याणी, अपने है वो कल्याणी मौसी, चल। अरे रुकिए ना, कहाँ जा? सुनिए, खाना तो खा। नहीं नहीं, खाना खा नहीं नहीं, नको, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। अजी मावशी, ए मावशी, मावशी ऐक ना, अरे पहिल्यांदा आलीस ना तू, नको जाऊ ना मावशी. किशोर तू तरी सांग ना मावशी. अरे सुनो. ना कहा था ना मैंने, हाँ रसोई में जाने के लिए मना किया था ना मैंने. सखी क्यों गई तुम रसोई में? दादी ये पुराने जमाने की बातें हैं। तेरी दादी भी पुराने जमाने की है. देख सखी, लड़कियों को इन दिनों में किचन में जाने के लिए मना करते ना, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ सोच है, समझी? मन अशांत होता है. क्या कहते हैं वो क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स. हाँ, वो हार्मोन ना शरीर में इन दिनों उधम मचाते हैं. गुस्सा आता है, दर्द होता है, और ये सारे भाव ना अन्न में उतरते हैं. ये नहीं कहती मैं कि वो अपवित्र हो जाता है या खराब हो जाता है, नहीं, पर उसके वाइब्रेशन बदल जाते हैं बेटा. हाँ, पर दर्द या मूड स्विंग्स हो तो ना, मुझे इनमें से कुछ नहीं था. सखी उल्टा जवाब मत दो. डैडी मैं उल्टा जवाब नहीं दे रही. बात बड़े या छोटे की नहीं है, सही गलत की है. और ये रूल्स इनके जमाने के हैं, तब रेलेवेंट थे. अब हम, हमारी लाइफस्टाइल, साइंस सब आगे बढ़ चुके हैं. और डैडी आपको भी पता है कि मैं सही हूं, लेकिन आप मेरी साइड नहीं ले रहे क्योंकि आपको दादा दादी को ऑफेंड नहीं करना है. इट्स फेयर टू देम बट नॉट टू मी डैडी. सखी, सखी, किस बात का बुरा लग रहा है इसे इतना? हाँ, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इसके साथ, कुछ मान्यताएं हैं. पुराना सब कुछ फिजूल नहीं होता है. हमारी रस्में, हमारे नियम, ये भी तो विज्ञान पे आधारित है ना. लेकिन ये नियम भी तो वक्त के साथ नहीं बदले ना. आप सही हैं, लेकिन सखी भी गलत नहीं है माँ. नहीं बंधु, दोनों सही नहीं हो सकते, एक गलत है. ठीक है, उसे नहीं समझा सकती ना, हमें समझाओ, हम तो पुराने ही हैं ना. चलिए घर चलिए. चलिए. सखी बेटा, जानती हूँ तुम अपसेट हो, पर खाने पे सब आए हुए थे ना. प्लस डैडी थे, दक्कू अंकल थे, अथर्वा था. उन सब के सामने ऐसे पीरियड्स की बातें नहीं करते ना बेटा. आप सब ना हिपोक्रेट्स हो. उस केमिस्ट के जैसे जो सैनिटरी पैड्स न्यूज़पेपर में रैप करके या काली पॉलीथीन में छुपा कर देता है, एज इफ कुछ गलत कर रहा हो. बेटा ये चीजें डिस्क्रीटली देते हैं क्योंकि एक लिहाज रखते हैं. हाँ, पर ऐसे हश हश के कारण ही इन टॉपिक्स को टैबू लग जाता है मम्मा. आज भी आप देखिए, सैनिटरी नैपकिन के एडवर्टाइजमेंट में वो ब्लू कलर का पानी या इंक डालकर ऐड दिखाते हैं. क्यों? हर इंसान में खून होता है और सब जानते हैं कि वो लाल होता है, फिर भी ये कवर अप क्यों? सखी लॉजिक पे जाएंगी तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी. कभी कभी ना यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड मेक पीस विद इट. आई वोंट. मुझे सवालों के जवाब चाहिए और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन. क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क नहीं है मम्मा, वो हक है और मैं उसे विदाउट हेजिटेशन यूज करूंगी.
अरे ऐसा भी क्या हुआ, इतना ही प्रॉब्लम था तो सखी का बनाया हुआ ठेचा नहीं खाते, बस पूरे खाने पर से उठ गए। अब 2 दिनों तक मुझे वही खाना गरम कर करके खाना होगा। जैसे मैं आपको रोज बासी खाना खिलाती हूँ। हाँ, देखिए बात ना ठेसे की नहीं है, बात नियमों की है, उसका पालन ना करने की है। और फिर पापा, वो सखी के वो सखी के बर्ताव की वजह से वो चली गई। उन खास दिनों के चिड़चिड़ेपन से बचिए। ले आइए शी फिट। बंद करो, बंद करो। क्योंकि दाग बिल्कुल अच्छे नहीं। शी फिट। अच्छा मम्मी, आप प्लीज इतनी अपसेट मत होइए, शांत हो जाइए। एक काम करते हैं, आज जी और मौसी को दोबारा खाने पर बुलाते हैं। मैं भी सामने से फोन कर दूंगा, कह दूंगा कि सखी भी अपसेट है और वो माफी मांगना चाहती है। राज, माफी? मासिक में होने की माफी? राजेश ने राधिका से कह तो दिया कि सखी कल्याणी मौसी से माफी मांगेगी। माफी माय फुट। मैं क्यों माफी मांगूं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया? अरे लाइफ में कितनी बार मिलना है तुझे मौसी और किशोरी ताई से? सॉरी बोल एंड जस्ट फिनिश इट यार। इन अदर वर्ड्स हार मान लूं? दादी मेरी दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट अपनी एज के हिसाब से तो वो बहुत प्रोग्रेसिव है। बस ना एक इसी बात को लेकर मुझे उनकी सोच बदलनी है। कोई बदला नहीं लेना। अननेसेसरीली बढ़ा रही है तू बात को। लिसन सखी, इफ यू कांट फाइट देम, जॉइन देम। गुनगुन, आई मम्मी। सखी मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी बुला रही है। बाय। इफ यू कांट फाइट देम, जॉइन देम। यस, यस। राज, माँ से कमिट करने से पहले सखी से पूछना चाहिए था ना। हाँ, वो छोटी बच्ची नहीं है कि हमारे कहने से माफी मांग लेगी। शी इज अ टीनेजर। और सही हो या गलत, इस एज में ना अपनी एक ईगो होती है, एक ना अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मम्मी और मौसी से माफी मांगने से वो छोटी नहीं होने वाली। ओके? जिंदगी में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब सही होने के बावजूद आपको माफी मांगनी पड़ती है। सखी छोटी नहीं है ना, तो उसे ये भी सीखना पड़ेगा। सही होने के बावजूद सर झुकाना नहीं सीखना मुझे। सखी, दादी ने तुम्हें सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम्हारा मन अशांत होगा। किचन से निकाले जाने के बाद अशांत हुआ मेरा मन। That hurt me more than my bleeding. मम्मा पीरियड्स में काम करती है ना? ऑफिस में कियारा आंटी, ईशा दीदी, दिया दीदी को पीरियड्स के दिन पेड लीव मिलती है क्या? आशा ताई झाड़ू पोछा बर्तन सब करती है उस हालात में। हाँ, लेकिन उन दिनों में स्ट्रेस तो होता ही होगा ना, है ना? तो पीरियड्स में एग्जाम क्यों देने देते हो मुझे? क्लासेस क्यों अटेंड करवाते हो मुझसे? Look डैडी, आई एम नॉट स्टूपिड। है मेरी कई फ्रेंड्स जिन्हें पेन होता है, वो दवाई लेकर पड़ी रहती है बेचारी 2-2 दिन घर पे। उनके लिए ये छुट्टी इज अ बोन। एग्जैक्टली। गांव में बंधु, पुराने जमाने में औरतों के पास ना ये लिबर्टी नहीं थी कि आज बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है तो आज मैं काम नहीं करूंगी। नहीं, उस हालत में भी उन्हें काम करना पड़ता था। और किस तरह का काम? बाप रे, रिगरस वर्क, लाइक फिजिकल वर्क। हम खेतों में जाना, वो गाय और भैंसों को नहलाना, धोना, कुएं में से पानी निकालना, पूरे घर को ऐसे वो लेपना, बैठ के चूल्हा फूंकना, तो उन्हें तकलीफ ना हो इसीलिए उन्हें कंपलसरी ये 4 दिन छुट्टी देते थे, यू नो, कि आप एक जगह रहो
आपको खाना पीना परोसा जाएगा सो दैट दे कुड रेस्ट। हॉलीडे मर्जी से मिले ना तब मजा है डैडी, जबरदस्ती से मिले तो नहीं। किसी को आराम करने की पनिशमेंट नहीं दे सकते आप। औरतों को ना छूते हैं ना ही छूने देते हैं, अपवित्र मानते हैं उन्हें। डू यू रियलाइज हाउ बैड दैट फील्स? कोई आपको इम्प्योर कहे, आपको कैसे लगेगा डैडी? बेटा क्या ना, ये जो सोशल रूल्स होते हैं ना, उसको धर्म के साथ जोड़कर ये पाप पुण्य पवित्र अपवित्र का क्लासिफिकेशन करते थे। बिकॉज लीगली आप कुछ नहीं कर सकते थे, लीगली आप बाइंड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते थे, ये मॉरल ऑब्लिगेशन रखते थे सो दैट इट यूज्ड टू बी इजी टू एनफोर्स दीज रूल्स। सही हमारे देश में ना कानून से ज्यादा लोग धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं। हमारी पुरखे भी जितना तुम समझती हो उससे कई ज्यादा स्मार्ट थी, है ना? पर वो मैनिपुलेशन तब जरूरी था। अब तो लोग एजुकेटेड हैं, समझते हैं, जानते हैं कि पीरियड्स ना हो तो ह्यूमन रेस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो आज भी ये स्टिग्मा क्यों? कहाँ है? मतलब कितना कम हो गया ये स्टिग्मा। हमारा घर देख लो, तुम्हें या मम्मा को कोई रोकता टोकता है कि ये मत करो ये मत करो, है ना? टू ईच हिज ओन बेटा। जैसे अपना बिलीफ लोग तुम पर थोप नहीं सकते, उसी तरह तुम भी अपना बिलीफ उन पर थोप नहीं सकते ना। ठीक है, तो डैडी आप किशोरी जी से कहना कि मुझे उनकी अपॉलॉजी नहीं चाहिए और सामने से वो मुझसे सॉरी भी एक्सपेक्ट ना करें। नहीं 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 सखी। देखा, ये है आपका असली रूप और डबल स्टैंडर्ड्स। सॉरी बट आप अपनी माँ की थिंकिंग बदल नहीं सकते, लेकिन आप मुझे अपनी थिंकिंग कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हो। ये क्यों आप बेटी से चेंज एक्सपेक्ट करते हो? आपने अगर मुझसे सॉरी बुलवाया डैडी, तो अब से हर महीने उन 4 दिन में ना कोई मुझे छुएगा और ना ही मैं इस रूम से बाहर आऊंगी। सखी वागड़ के वो वाले दिन चल रहे हैं, वो अपवित्र है। स्टे द हेल आउट, जस्ट रिमूव इट। सखी, सखी दरवाजा खोलो। सखी बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। सखी आगे बढ़। बाप रे, राजेश भाई क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसा पूछा इन्होंने। अच्छा हाँ, वो अथर्व ने बताया विद्युत को कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सखी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या बात है? आगे बढ़। आगे ओवर खोल। आगे क्या बात है? सखी दरवाजा नहीं खोल रही है। सखी, सखी बेटा देख देख, सुसाइड सब चीज का हल नहीं होता है। दरवाजा खोल तू। देख हमारी बात मान, ऐसा मत कर। क्या हो गया है? एग्जाम में फेल हो गई, बॉयफ्रेंड ने डंप किया, क्या हो गया? तू टेंशन मतलब मैं बैठा हूं ना। सखी दरवाजा खोल। अरे राजेश भाई दरवाजा नहीं खोल रही है। हाँ, एक करूं? दरवाजा आप नहीं खोल टेंशन रही। मत लो, टेंशन दरवाजा तोड़ना पड़ेगा राजेश भाई। अरे अरे एक मिनट, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अर्शद, पढ़िए। औरतों वाला मामला है राजेश भाई, तभी बंद करके रखा है। नहीं करेक्ट है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता था वर्षों तक। अब ज्योति को अलाउड है। अब घर में एक कोने में पूरे दिन बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा।
राजेश भाई, क्या है ना कि ये औरतों का प्रॉब्लम है, औरतों को हैंडल करने दो। हमारी लाइन ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए इसमें। आप भी ना मतलब आईटी के शेयर के जैसे हार्ट बीट ऊपर बढ़ा दिया आपने। क्या कर रहे हो राजेश भाई? क्या हुआ बता तो सही। सखी दीदी इम्प्योर हो गई है, उसके पीरियड्स चल रहे हैं। जी पीरियड्स क्या होता है? अरे तूने वो ऐड नहीं देखी क्या, जिसमें वो लड़की का खून ना ब्लू हो जाता है, तो वो कुछ विंग वाले पैड्स यूज करती है, फिर वो पैड्स ना सारा ब्लू खून एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो लड़की वाइट कपड़े पहन सकती है, जिमनास्टिक कर सकती है और वो आड़ा टेढ़ा सो भी सकती है। मतलब सखी दीदी का खून ब्लू है इस वक्त? ऑफ कोर्स, वैम्पायर की तरह। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? प्रॉब्लम हो गई यार। क्या? समझाइएगा अच्छे से, समझदार है, मान जाएगी। हाँ ज्योति भाभी, एक सेकेंड। हाँ ज्योति भाभी, ये लेते जाइए। ये क्या है? इतनी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती आप। दक्कू भाई अभी अभी पूरा पैकेट लेकर आए, प्लीज रख लीजिए। के? दक्कू से पैड्स मंगवाए? मैंने यामिनी भाभी से मंगवाए थे, उन्होंने शायद दक्कू भाई से मंगवाए होंगे। दक्कू ये सब लाने जाता है? अजीब पहेली है वो इंसान। लाते हैं तो क्या हो गया राज? सैनिटरी नैपकिन जरा मेडिकल सप्लाई, इसमें क्या मतलब क्या इशू है? मैं दक्कू बन। शक्ल देखो अपनी, शर्म से लाल। आज तक मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन्स लाए हो जो सखी के लिए मंगवाती तुमसे। जब हम सुपरमार्केट जाते हैं ना तो सैनिटरी नैपकिन्स के सेक्शन में भी नहीं जाते हो तुम। हाँ पर राज देखो, माँ को ये बातें करनी अच्छी नहीं लगती है, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे घर में इन बातों पे कभी भी ओपनली डिस्कशन नहीं हुआ होगा, और ना ही तुम्हारी कोई बहन है जिसने कभी भी तुम्हारे साथ ये बातें शेयर की होंगी। सो आई अंडरस्टैंड कि यू आर अनकंफर्टेबल एंड इट्स ओके। तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ? डैडी मुझे भी पीरियड्स आए हैं। क्या क्या क्या? ये मुमकिन है? ये देखो, कल मुझे सीजन बॉल से लगा था और मेरी चोट ब्लू हो गई है। जैसे वो ऐड में दिखाते हैं ना, वैसे ही मेरा खून वैम्पायर ब्लू हो गया है। अरे झालर, कुछ नहीं हुआ तुझे। वो तू बड़ा होगा ना तो खुद ब खुद समझ जाएगा। जा अंदर जा। ठीक है। नहीं हर्षद, खुद समझ जाएंगे ऐसा बोलकर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते। निर्दोष होना और अनजान होना, दोनों में बहुत फर्क है। अथर्व की इनोसेंस को प्रोटेक्ट करने के बहाने मैं उसे अपनी तरह इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। Okay, listen. मौसी ये मौसी। राधिका, राधिका, ये देखो राजू का हाथ कट गया है। क्या? ये लेडीज फिंगर काटते काटते अपनी फिंगर काट ली इसने, बहुत खून बह रहा है। ओ राजू, नल के नीचे चल, नीचे। राधिका, हल्दी लगाओ, उसके हाथ पे हल्दी लगाओ। पहले चूना लगाओ, बाद में हल्दी लगाओ। नहीं, मैं किचन में नहीं आ सकता। क्यों? अरे किचन में क्यों नहीं आ सकता? चल चल। नहीं, अजी को बुरा लगेगा क्योंकि मैं अपवित्र हो गया ना। क्या बोल रहा है तू राजू? अगर सखी ब्लीडिंग के कारण अपवित्र हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे सब समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। औरतों के मासिक का खून गंदा होता है, अपवित्र होता है, तुम्हारा नहीं। इस मामले में पहले भी बहस हो चुकी है, मैं आगे नहीं करना चाहती। मैंने सखी को भी रोका था और तुम्हें भी रोकूंगी। इस मामले में औरतों की तरह मर्द भी सबके सामने बातें नहीं करते। राजू चलना, नल के नीचे हाथ पकड़ने चलना। राजू एक मिनट। क्यों अजी ये बातें सबके सामने नहीं कर सकते? हमारी जो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, उनमें हर महीने होते बदलाव की बात है ना ये। तो ये कोई समस्या नहीं है जो हम लोगों से छुपाते फिरे। मासिक धर्म को लेकर हमारे समाज में इतना अंधविश्वास है, इतनी अफवाहें हैं कि न जाने गांव खेड़ों में कितनी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और हम तक भी, मर्दों तक भी आधी कच्ची इंफॉर्मेशन पहुंचती है। मतलब माइग्रेन की दवाई लाने जितनी सिंपल बात है बीवी के लिए पैड लाना, लेकिन मुझे शर्म आती थी। आई रियलाइज्ड इट कि मैं कितना गलत था। अजी मौसी, हम औरतें तो जानती हैं ना कि पीरियड्स फर्टिलिटी की निशानी होती है। धर्म में भी बेटियों को जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता है। वेद पुराणों में शारीरिक बदलाव के बारे में जरूर लिखा है, लेकिन कहीं पे भी इस चीज को अपवित्र या गंदा नहीं कहा गया है। कामाख्या माँ का मंदिर है आसाम में, शक्तिपीठ है, जहाँ साल के 3 दिन देवी भी ब्लीड करती है। और वो 3 दिन अंबुबाची मेला भरता है वहाँ, जहाँ औरतें गोद भराई की मन्नतें रखती है, और वो भी माँ के सामने। ये है हमारा धर्म, हमारी प्रणाली, जहाँ औरतों को देवी और शक्ति की तरह पूजते हैं। धर्म ने कभी स्त्री को अपवित्र नहीं कहा है। वो हम इंसान हैं जो अपने ही हिसाब से तोड़ मरोड़ कर एक नरेटिव खड़ा कर लेते हैं। अरे बस करो, बेहोश हो जाएगा, खून बह रहा है उसका। चल ना राजू, तू चल। अरे आप देख क्या रहे, कपड़ा बांधिए नहीं इसके ऊपर। कपड़े के दिन गए राधिका, अब तो इसके दिन हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? प्रायश्चित का भूत सवार हो गया राधिका। मेरी खामोशी राजू को विरासत में मिली है, और ये खामोशी अथर्वा तक न जाए, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा राधिका। दुनिया बदल रही है, वक्त बदल चुका है, हमें भी बदलना होगा राधिका। पर बदलाव के नाम पर हम अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को नहीं बदल सकते भाऊ। बेशक, पर हमारी परंपरा और संस्कृति के पीछे का सही कारण क्या है, वो जानकर ही उसे मानना चाहिए मौसी। वो 4 दिन अब बिंदास छुट्टी दीजिए ना हमारी घर की औरतों को, मेड्स को, ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को। पर हाँ, उसे विशेष फील कराइए, विशेष, दूषित नहीं ना। क्या बात है बाबा? मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन, इन दोनों शब्दों में मेन ये शब्द है, मेन। तो क्यों ना वो 4 दिन हम जो मेन हैं वो घर का बोझ उठाए, जिम्मेदारी संभाले। क्या बात है ना? क्या कर रहे? कुछ नहीं। ये घाव कहाँ गया? कौन राजू? घाव एक नाटक था मम्मी। हाँ? ये जो है ना, ये इस बात को छेड़ने का बहाना। मौसी, अजी, आपसे या किसी से भी मेरा ये आग्रह नहीं है कि वो अपनी मान्यता बदले। एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो देयर ओन बिलीव्स। लेकिन अपने विचार से किसी को बहकाइए मत। हमारी अगली पीढ़ी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज दुनिया में पैदा हुई है। फैसले लेने की ताकत को रूढ़ी से कमजोर मत कीजिए।
अब तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? ज्ञान बांटना है? राधिका, देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बदलने के लिए। हाँ, मौसी और ताई बड़ी हैं, अनुभवी हैं, पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा वही सही हूं। देखो, तुम खुद एक औरत हो, 30-35 साल से हर महीने इस चीज से गुजरी हो। अपने अनुभव से तटस्थ होकर निर्णय लो। मौसी और सखी को भूल जाओ। माफ कीजिए मौसी, दोबारा वही हुआ जो मैं डर रही थी। पर मुझे खुशी है कि आज ये बात खुलकर निकली। मेरी पोती ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं कितना बदल पाऊंगी मैं नहीं जानती, पर हाँ, इसकी शुरुआत मैं अपने घर से ही करूंगी और जरूर करूंगी। आपके घर आऊंगी ना मौसी, तो मेरी बहू बेटी सब आपके घर की मर्यादा का पालन करेंगे, जरूर मान रखेंगे। पर यहां मेरे घर में आज के बाद इन पर कोई रोक नहीं लगेगी, और ये मेरा इनसे वादा है। चल गा किशोरी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी मौसी, मैं नहीं आपको रोकूंगी, लेकिन मैं गांव आके आपसे मिलूंगी। हाँ, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है ना जो बदलाव को भी ना झेल सके, है ना? या चल गा, चल। सॉरी सखी। दादी, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। एंड आई एम सॉरी। सखी की बात आखिर उसके परिवार को आई समझ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।